Hello everyone, this is the part 2 of Surface Chemistry Rapid Revision Notes. In this video, we will discuss about Gibbs adsorption isotherm, surface pressure and some important formula of colloids like true solution, colloidal solution, suspension solution and how charge originates on colloids and some theories like double electrical layer theory, DLUO theory and coagulation power. Then we will discuss about micelle formation and some thermodynamics parameter for micelle formation. So let's start the video. So the first point is Gibbs adsorption isotherm. इस केस में हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं गैमा इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई आर टी डी गैमा बाई डी सी। यहाँ पर ये हमारा एक्सेस कंसंट्रेशन पर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो टर्म है हमारे पास डी गैमा बाई डी सी, ये हमारे पास चेंज इन सरफेस टेंशन विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन अगर हमारे पास सरफेस एक्टिव सब्सटेंस है देन उस केस में हमारे पास जो डी गैमा बाई डी सी की वैल्यू है ये हमारे पास नेगेटिव होगी और सरफेस इनएक्टिव सब्सटेंस के लिए डी गैमा बाई डी सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है सरफेस प्रेशर का जिसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल्स टू गैमा स्टार माइनस गैमा इज इक्वल्स टू बी सी। हमारे पास गैमा स्टार है, ये हमारा सरफेस टेंशन ऑफ प्योर वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो गैमा है ये हमारे पास सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विथ एडजॉर्बेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हम गैमा इक्वल्स टू पाई अपॉन आर टी लिख सकते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला यहाँ से आता है 1 अपॉन गैमा इक्वल्स के इक्वल। इस तरीके से हम 2 डायमेंशनल सिस्टम के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं जो कि होता है सिग्मा पाई इक्वल्स टू आर टी। ये हमारा 2 डायमेंशनल आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है कोलॉइड्स। हमारे पास सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं जो कि पहला सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड तीसरा है सस्पेंशन सॉल्यूशन। ये सभी सॉल्यूशन हमारे पास साइज ऑफ पार्टिकल के बेस पे डिफरेंट रहते हैं। तो इस ट्रू सॉल्यूशन केस में हमारा जो पार्टिकल साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में हमारे पास जो पार्टिकल साइज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है और सस्पेंशन सॉल्यूशन में हमारे पास जो पार्टिकल साइज है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। देन हमारे पास इन सॉल्यूशन का नेचर होता है ट्रू सॉल्यूशन केस है इसका नेचर होता है होमोजेनियस, कोलॉइडल सॉल्यूशन का नेचर होता है हेट्रोजेनियस और सस्पेंशन सॉल्यूशन भी हमारा हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन होता है। हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन जिसमें एक से ज्यादा कंपाउंड प्रेजेंट है लाइक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिसमें सबसे पहला है सॉल। सॉल हमारा क्या होता है सॉल्यूशन होता है सॉलिड इन लिक्विड का। नेक्स्ट है हमारे पास एरोसॉल जो कि होता है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। देन नेक्स्ट हमारे पास इमल्सन। इमल्सन हमारा लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन होता है। अगर हम केमिकल इंटरेक्शन के बेस पे देखें तो हम कोलोइडल सॉल्यूशन को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं जो कि पहला है लायोफिलिक सॉल्यूशन जो कि होता है सॉल्यूट लविंग या फिर हम इसे हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास
लायोफोबिक सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूट हीटिंग होता है, मीन्स ये सॉल्यूट से दूर जाना चाहेगा। इसको हम हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइड्स। यहाँ पर चार्ज के ओरिजिन के 3 प्रोसेस है, जिसमें पहला प्रोसेस है इस्ट्रिफिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है उनके बीच में रबिंग प्रोसेस होता है, जिसके कारण हमारा चार्ज प्रोड्यूस होता है। देन हमारे पास सेकेंड मेथड है, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड। इसमें जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर मेथड भी कहते हैं, या फिर ब्रिज आर्क मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर जिस पे हमें चार्ज प्रोड्यूस करना है उस पे वो हमारा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है बाय ब्रिज आर्क मेथड, और वो चार्ज स्पीसीज बन जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट मेथड है सेलेक्टिवली एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस ऑन सरफेस। ये थ्योरी हेल्महोल्ट्ज ने दी थी। तो अकॉर्डिंग टू हेल्महोल्ट्ज, जो सेम टाइप के आयन होते हैं वो हमारा सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है AgNO3 प्लस NaI, जिसमें कि अगर हमारा फॉर्मेशन होगा AgI का, और ये जो AgI है यहाँ पर NaI एक्सेस कंसेंट्रेशन मीन्स आयोडीन का कंसेंट्रेशन एक्सेस में है, तो AgI के चारों तरफ हमारे पास आयोडीन से सराउंडेड होगा। देन ये हमारा नेक्स्ट हमारे पास Na प्लस आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तो देन उसके बाद Na प्लस आयन से ये सराउंडेड होगा। इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई AgI है I माइनस। यहाँ पर जो फर्स्ट लेयर जो कि I माइनस से सराउंडेड है, इसलिए हम इसे नेगेटिव सोल भी कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इसका ही सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर हमारा AgNO3 का कंसंट्रेशन एक्सेस में है प्लस NaI, तो सबसे पहला तो AgI का फॉर्मेशन होगा, और AgI का फॉर्मेशन होने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बचेगा, Ag प्लस बचेगा क्योंकि एक्सेस अमाउंट में है, NO3 माइनस प्रेजेंट होगा और Na प्लस प्रेजेंट होगा। I माइनस तो सारा कंज्यूम हो जाएगा Ag से। देन इस केस में हमारे पास जो AgI है या तो आइदर Ag प्लस या NO3 माइनस या फिर Na प्लस से सराउंड करेगा, तो हमेशा जो AgI है वो उसके सेम टाइप के आयन से सराउंड होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर AgI तो यहाँ पर I माइनस सराउंड हुआ, तो यहाँ पर I माइनस प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा Ag प्लस से सराउंडेड होगा। देन इसको बैलेंस करने के लिए देन ये सराउंडेड होगा हमारा NO3 माइनस से, एंड इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर सराउंडेड होगा Na प्लस से। इस तरीके से ये हमारे पास सराउंडेड होगा। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से AgI स्लैश Ag प्लस। ये हमारा पहला जो लेयर है पॉजिटिव आयन से सराउंडेड है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव सोल भी कहते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें कि हमारे पास है FeCl3। हमारे पास इसका दो कंडीशन है, पहला अगर हम हॉट वाटर लें, और दूसरा रिएक्शन हो सकता है अगर हम कोई बेस ले लाइक NaOH। अगर हम हॉट वाटर लेते हैं उस केस में हमारे पास जो बनेगा फॉर्मेशन होगा FeCl3.XH2O का, और ये हमारा Fe+3 से सराउंडेड होगा चारों तरफ से, इसलिए हम इसे पॉजिटिव सोल कहेंगे। और अगर हम NaOH ले तो ये हमारा सराउंडेड होगा OH माइनस से, इसलिए हम इसे निगेटिव सोल कहेंगे। अब हम डिफरेंस देखेंगे पॉजिटिव सोल एंड नेगेटिव सोल के बीच में। जो पॉजिटिव सोल में कौन कौन से आयन्स आएंगे, जिसमें मैक्सिमम जो हाइड्रेटेड मेटल आयन है वो हमारा पॉजिटिव सोल
की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल Al2O3 डॉट XH2O, Fe2O3 डॉट XH2O, Cr2O3 डॉट XH2O। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि हीमोग्लोबिन, ये भी हमारे पास पॉजिटिव सोल की तरह काम करते हैं, और TiO2, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं। एंड नेगेटिव सोल के केस में क्या होता है, जनरली जो मेटल्स होते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वो हमारा नेगेटिव सोल है। एंड जो सल्फाइड्स होते हैं वो भी हमारा नेगेटिव सोल की तरह एक्ट करते हैं, लाइक As2S3, Sb2S3, कैडमियम सल्फाइड, ये सब हमारे नेगेटिव सोल हैं। देन हम नेक्स्ट देखेंगे डबल इलेक्ट्रिकल लेयर थ्योरी। इस केस में अगर हम एग्जाम्पल लें AgNO3 प्लस NaI एंड जो कि आयोडीन से सराउंडेड है, क्योंकि हमारे पास NaI एक्सेस अमाउंट में है। ये हमारा निगेटिव सोल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये आयोडीन माइनस से सराउंडेड है। तो इसमें हमारे पास डबल लेयर किस टाइप से फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर AgI प्रेजेंट है, तो ये हमारे चारों तरफ से सराउंडेड होगा किससे, आयोडीन माइनस से। देन इसके बाद हमारे पास इसका निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये सराउंडेड होगा हमारा सोडियम आयन से। देन इसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए सराउंडेड होगा NO3 माइनस से, देन अगेन Na प्लस से। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे। इस केस में जो हमारा ये लेयर है, ये हमारा डिफ्यूज्ड लेयर है, जिसे हम गाउस चैपमैन लेयर भी कहते हैं। और जो AgI है ये हमारा फिक्स लेयर है, क्योंकि ये हमारे पास फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और ये जो फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में जो आयोडीन माइनस का लेयर है, इसे हम ईस्टर्न लेयर भी कहते हैं, और ये लेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो डिफ्यूज लेयर में हमारे पास जो पोटेंशियल जनरेट होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कारण, इससे हम जीटा पोटेंशियल कहते हैं, जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट, अगर हमें थिकनेस कैलकुलेट करना है इस डबल लेयर का, देन उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे RD से, और इसका फॉर्मूला होता है ER कैपिटल RT 2F² I रो टू द पावर 1/2। यहाँ पर ये जो ER है, ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। F हमारा फेराडे कांस्टेंट है, I आयोनिक स्ट्रेंथ है, और रो हमारा डेंसिटी है सॉल्यूशन का। देन हमारा नेक्स्ट थ्योरी है DLUO थ्योरी। ये थ्योरी जनरली एक्सप्लेन करती है लायोफोबिक सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को बताने के लिए। सॉल्यूशन में हमारे पास दो टाइप का इंट्रैक्शन पॉसिबल है, जिसमें कि पहला इंट्रैक्शन होता है वन डेर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा इंट्रैक्शन है रिपल्सिव फोर्स। और ये जो रिपल्सिव फोर्स है, जनरली हमारा प्रेजेंट होता है डबल इलेक्ट्रिक लेयर फॉर्मेशन में। अगर हमें लायोफोबिक सॉल्यूशन को स्टेबल करना है, देन उस केस में ये जो दो इंट्रैक्शन है, ये हमारा बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए, तभी हमारे पास लायोफोबिक सॉल्यूशन स्टेबल होगा। इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में। ये हमारा ग्राफ है। इसमें ये जो ऊपर वाला ग्राफ है, वो हमारा रिपल्सिव फोर्स के कारण आता है, जो कि जनरली प्रेजेंट होता है डबल लेयर में। और ये जो नीचे वाला ग्राफ है, ये हमारा अट्रैक्शन फोर्स के कारण है, जो कि है वन डेर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो बीच में ग्राफ है, ये हमारा जो बैलेंस फोर्स है उसके कारण आता है, जिससे ही हम कहते हैं DLUO कर्व।
यहाँ पर जो DLUO है ये हमारे 4 साइंटिस्ट के कारण ये नेम है। देन हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जो पहला फॉर्मूला है V रिपल्सन का। ये हमारा दो डिफरेंट केस में होता है। अगर हमारा A लेस देन है RD से, उस केस में हमारे पास फॉर्मूला आएगा A स्क्वायर A ईटा स्क्वायर बाई R टू द पावर माइनस S बाई R। इफ A इज ग्रेटर देन RD, देन उस केस में हमारे पास V रिपल्सन का फॉर्मूला आएगा A देन स्मॉल a ईटा स्क्वायर बाई 2 ln 1 प्लस e टू द पावर माइनस s बाई r d। देन नेक्स्ट हमारे पास V अट्रैक्शन का फॉर्मूला है जो कि होता है माइनस बीटा बाई एस के इक्वल। पर जो स्मॉल a है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ आयन को। मीन्स अगर हमारे पास कोई दो आयन है तो उनका रेडियस हमारा a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन हमारा है कैपिटल R जो कि ये डिस्टेंस है ये दो आयन के बीच में इनके सेंटर से हैं। और एस हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ये दो आयन के डिस्टेंस को इनके सरफेस से हैं। आर और एस में डिफरेंस यही था, आर हमारा डिस्टेंस है दो बीच ये दो आयन का सेंटर से, और एस हमारा डिस्टेंस है ये दो आयन के सरफेस से हैं। इसलिए अगर हम आर में दोनों आयन का रेडियस माइनस कर दे तो हमें जो एस की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस है हमारा दो आयन के सरफेस के बीच में। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है हार्डी स्क्वायर रोल। इसमें इन्होंने हमें दिया था कि जो कोagulation पावर है ऑफ आयन आयन लाइक कटायन या फिर एनायन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, मीन्स वैलेंसी के। इसमें जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसका कोagulation पावर ज़्यादा होगा, और जिसमें ज़्यादा निगेटिव चार्ज है उसका कोagulation पावर ज़्यादा होगा। देन नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसल फॉर्मेशन को। मिसल फॉर्मेशन, जो मिसल्स होते हैं उनमें दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। जो ये सर्कल वाला पार्ट है ये हमारा जो डर्ट है उसके पास जाकर के अटैच होता है और इस डर्ट को रिमूव कर देता है। मिसल फॉर्मेशन में जो हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी चेंज होती है। इसमें सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, सिर्फ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। देन हम जानते हैं क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन, ऐसा कंसेंट्रेशन जिसपे हमारा मिसल का फॉर्मेशन होता है, और जनरली ये कंसेंट्रेशन होता है 10⁻³ से 10⁻⁴ मोलर के बीच में। और ये जिस टेम्परेचर पे होता है क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन उसे हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं और उसे KF से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कंसेंट्रेशन हमारा कैसे डिसाइड होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें सोडियम लॉरेल सल्फेट का जिसे हम SLS भी लिखते हैं, उस केस में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें फिजिकल प्रॉपर्टी और कंसेंट्रेशन के बीच में, अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करें तो हमारा जो सबसे ये वाला ग्राफ है जिसमें पहले कर्व टाइप है देन उसके बाद शार्प डिक्रीजिंग है, ये हमारे पास ग्राफ है कंडक्टेंस प्रॉपर्टी के लिए। देन ये जो इनिशियल डिक्रीजिंग ग्राफ है देन इंक्रीजिंग, ये हमारा ग्राफ है सरफेस टेंशन के लिए। और जो नेक्स्ट ग्राफ है ये हमारे पास ग्राफ है फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस एरिया से इस एरिया के बीच में जो हमारे पास इन ग्राफ में शार्प चेंज आ रहा है, और जनरली ये जो एरिया होता है ये हमारा लाई करता है 10⁻³ से 10⁻⁴ मोलर के बीच में। इससे हमें पता चलता है कि हमारा पॉइंट है क्रिटिकल मिसल कंसेंट्रेशन का, जिसपे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उनमें शार्प चेंज आ रहा है। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर फॉर मिसल फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है जो डेल्टा जी मिसल होता है ये हमारा निगेटिव होता है, मीन्स हमारा ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है।
देन डेल्टा एच मिसल हमारा होता है, ये हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पॉसिबल है। एंड जो डेल्टा एस मिसल है ये हमेशा पॉजिटिव होता है और हमेशा इसकी वैल्यू हाईएस्ट होती है। इस तरीके से यहाँ पर जो सरफेस केमिस्ट्री है उसके सारे पॉइंट्स एंड इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज कवर हो गए हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।